Assalamu alaikum. Welcome to my YouTube channel Globe of Psychology. I, Hira Tufail, is a clinical psychologist, and today is the first lecture of psychology, which is Intro to Psychology. But before heading toward the lecture, I would like to tell you guys about myself. I have done my BS honors in applied psychology and my MS in clinical psychology. Without wasting our time, let's get started our lecture. जब भी हम साइकोलॉजी की बात करते हैं या किसी को ये कहें कि हम साइकोलॉजी के स्टूडेंट्स हैं, तो जो सबसे पहली चीज़ होती है वो हमें कहेगा कि अच्छा आप हमारा माइंड रीड करके हमें बताएं कि अभी मैं क्या सोच रहा हूँ। साइकोलॉजी डिडंट वर्क लाइक दैट. साइकोलॉजी इज़ द साइंटिफिक स्टडी ऑफ बिहेवियर एंड मेंटल प्रोसेसेस. इसका मतलब ये है कि साइकोलॉजी की अगर हम डिफ़ाइन कर रहे हैं तो उसको 3 उसके अंदर चीज़ें आएंगी, विच इज़ साइंटिफिक स्टडी, बिहेवियर की स्टडी होगी और मेंटल प्रोसेसेस होगी. इसका मतलब ये है कि जब भी हम साइकोलॉजी को डिफ़ाइन करेंगे तो उसके अंदर 3 चीज़ें हमेशा से या उसको डिफ़ाइन करते हुए हम प्रेजेंट करेंगे, विच इज़ साइंटिफिक स्टडी होगी और स्टडी ऑफ बिहेवियर होगी, देन मेंटल प्रोसेसेस होगी. इसका मतलब ये है कि सबसे पहले हम डिफ़ाइन करते हैं कि साइंटिफिक स्टडी क्या है. साइंटिफिक स्टडी ये है कि आप ऑब्जर्वेशन करते हैं, ऑब्जर्वेशन ऑफ बिहेवियर इन टर्म्स ऑफ साइकोलॉजी अगर हम बात करते हैं तो ऑब्जर्वेशन ऑफ बिहेवियर है, देन वी मेक हाइपोथेसिस एंड देन वी एक्सपेरिमेंट दीज हाइपोथेसिस, और उसके बाद हम रिजल्ट्स प्रेजेंट करते हैं और फिर हम जो है कोई थ्योरी प्रेजेंट करेंगे. और जब भी साइकोलॉजी की बात होगी तो हम थ्योरीज पे बात करेंगे, हम लॉ की बात नहीं करेंगे. साइंस तो है, ये सोशल साइंसेज में आएगा, लेकिन लॉज की बात इसलिए नहीं हम कर सकते क्योंकि ये इंडिविजुअल्स पे डिपेंड करती है और इंडिविजुअल्स जो हैं वो एक दूसरे से डिफरेंट होते हैं. इसलिए हम साइकोलॉजी में थेरीज की बात करते हैं लेकिन हम उसके अंदर लॉज की बात नहीं करेंगे. देन स्टडी ऑफ बिहेवियर है एंड मेंटल प्रोसेसेस है. जब भी आपसे कोई यही कहेगा कि आप मुझे ये बताएं कि मैं अभी क्या सोच रहा हूँ, तो हम उसे ये इस तरह से काम तो नहीं करेगा कि हम बैठे बिठाए आपको बताएं कि आपके दिमाग में क्या चल रहा है. साइकोलॉजिस्ट जो होता है वो आपके बिहेवियर को स्टडी करेगा, देन उसके बाद जो है वो आपके मेंटल प्रोसेसेस पे जाएगा. आपके बिहेवियर से उसे पता चलेगा कि आप किस तरह से जो है आपके मेंटल प्रोसेसेस जो हैं वो चल रहा है, आपके दिमाग में क्या चल रहा है या आपका बिहेवियर इस तरह से क्यों है. और इसमें एक रोल जो है वो हमारी बायोलॉजी का भी होता है. हमारे हार्मोन्स जो हैं वो किस तरह से वर्क करते हैं, जैसे हमारा बिहेवियर चेंज होता है तो इसमें मेंटल प्रोसेसेस होंगे, इसमें हार्मोन्स इंक्लूड होंगे. और मेंटल प्रोसेसेस में जब हम बात करेंगे तो ब्रेन की बात करेंगे और ब्रेन में जितनी भी सीक्रेशंस होती हैं उसकी बात करेंगे. अगर सीक्रेशन का इम्बैलेंस होता है तो उसकी वजह से बिहेवियर जो है वो चेंज होता है. नेक्स्ट वी हैव सब फील्ड्स ऑफ साइकोलॉजी. साइकोलॉजी की जब बात करेंगे या हम जब फील्ड ऑफ साइकोलॉजी की तरफ जाएंगे तो लोग कहेंगे कि साइकोलॉजी में मैं क्या करूँगा, या साइकोलॉजी की अगर फील्ड में चूज़ करता हूँ तो मैं किस किस जगह पे जो है वो अप्लाई कर सकता हूँ उसको, या मैं एज अ जॉब जो है वो किस किस जगह पे ले सकता हूँ. इसमें सबसे पहले आएगा क्लिनिकल साइकोलॉजी. अगर आप एमएस में जा रहे हैं तो आप जो है वो एक क्लिनिकल सेटिंग में, एक हॉस्पिटल में, एक क्लिनिक में जो है वो काम करेंगे पेशेंट्स के साथ, पेशेंट्स और क्लाइंट्स. देन जो है वो हमारे पास आती है डेवलपमेंटल साइकोलॉजी. डेवलपमेंटल साइकोलॉजी जो है वो हम बच्चों से रिलेटेड काम करते हैं. ये आप स्कूल साइकोलॉजिस्ट के तौर पे भी काम कर सकते हैं या फिर आप एज अ क्लिनिक में जो है वो बच्चों के साथ जो भी काम करेंगे वो डेवलपमेंटल में आएगा. देन सोशल साइकोलॉजी है. सोशल साइकोलॉजी में हम सोशल इश्यूज पे बात करते हैं और सोसाइटी के रिलेटेड होता है. देन कॉग्निटिव साइकोलॉजी है, न्यूरो साइंस है एंड एजुकेशनल साइकोलॉजी है. और ये जो है ये सब फील्ड्स हैं साइकोलॉजी की. देन अ लिटिल बिट ऑफ हिस्ट्री ऑफ साइकोलॉजी. हिस्ट्री ऑफ साइकोलॉजी बहुत वाइड है. ऑल्दो साइकोलॉजी जो है वो इतना जो है वो पुराना फील्ड नहीं है, लेकिन ये है कि जब हम इसके अंदर जाएं, इसकी हिस्ट्री की बात करें
तो इसके अंदर बहुत बड़ी-बड़ी टर्म्स आती हैं जो बड़े-बड़े साइकोलॉजिस्ट ने बात की हुई है। तो आज हम सिर्फ हिस्ट्री ऑफ साइकोलॉजी को टच करेंगे, विच इज़ सबसे पहले जो है वो 17th सेंचुरी में ये डिबेट स्टार्ट हुई थी साइकोलॉजी को लेके। और इसमें ये था कि सबसे पहले जो बात की थी वो नेचर और नर्चर डिबेट थी। नेचर और नर्चर जो डिबेट थी ना, उसमें ये था कि सबसे पहले नेचर की हम बात करते हैं। नेचर में वो साइकोलॉजिस्ट ये कहते हैं कि इंसान जब पैदा होता है तो उसके साथ वो अपने एक्सपीरियंसेस लेके आता है। इसका मतलब ये है कि एक इंसान जब पैदा हो रहा है तो जो भी चीज़ या जो भी काम या जो भी एक्टिविटीज़ वो इस दुनिया में करेगा, अपनी लाइफ टाइम में करेगा, वो सब जो हैं वो इनबॉर्न है, मतलब वो ऑलरेडी उसको पता है। नर्चर डिबेट ये कहती है कि नहीं, ऐसा नहीं है, इंसान जो है वो बिल्कुल भी इनबॉर्न चीज़ें लेकर नहीं आता। वो इस दुनिया में आएगा, एक्सपीरियंसेस करेगा, एक्टिविटीज़ परफॉर्म करेगा, तो उसके बाद जो है वो सब चीज़ें एक्वायर करेगा। देन नर्चर व्यू एक्सपीरियंसेस की बात करता है। देन 17th सेंचुरी में नर्चर व्यू की बात जब करते हैं तो जॉन लोकी जो है वो हमें कॉन्सेप्ट देते हैं टेब्यूला रासा का। टेब्यूला रासा का मतलब ये है ब्लैंक स्लेट। इसका मतलब ये है कि व्हेनेवर अ किड इज बोर्न ही इज और हिज माइंड इज अ ब्लैंक स्लेट। उसका मतलब ये है कि आप उसके ऊपर, उस स्लेट के ऊपर जो है वो कुछ भी लिख सकते हैं जब वो इस दुनिया में आ जाता है। इसका मतलब ये है कि जो चीज़ आप बच्चे को सिखाएंगे वो सीख जाएगा और इसके थ्रू जो है वो अपनी बाकी की जो लाइफ टाइम है वो गुजारेगा। तो नेचर व्यू को जो है वो डिनाई कर दिया गया था, तो आगे जो बात चली थी वो नर्चर व्यू की चली थी। थैंक यू सो मच, दिस इज़ द एंड ऑफ द लेक्चर। अगर आपको इस लेक्चर की पीपीटी या कोई भी इंफॉर्मेशन चाहिए तो यू कैन कमेंट नाउ, तो मैं आपको वो भी प्रोवाइड कर दूंगी ताकि आप जो हैं वो अपनी स्टडीज़ को जारी रख सकें, या अगर आप एक्स्ट्रा पढ़ना चाहते हैं तो आप उस बारे में पढ़ सकें।